हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग फंक्शंस में लेक्चर 11 पे आ गए हैं। तो हम लोगों ने कॉम्पोजिट फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस सब कुछ अब कवर कर लिया है। अब एक टाइप के क्वेश्चन और हमारे पास रह जाते हैं जिसमें फंक्शनल इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करने का अप्रोच रखेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक फंक्शनल इक्वेशंस हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आएंगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वो सीख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शनल रिलेशन जो है हमारे पास कुछ इस फॉर्म की दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो क्वेश्चन में अगर हमें इस तरह की फंक्शनल रिलेशन जो है गिवन है और पूछा जाए कि एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, फंक्शन की क्या वैल्यू होगी कि वो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं एक्स वाई एक्स और वाई, ये कुछ इस तरीके से है। ये इस तरह की प्रॉपर्टी हम लोगों ने लॉग में पढ़ी हुई है। तो ln ऑफ ए भी हमारे पास क्या होता है, ln a प्लस ln b। तो a को आप x की तरह अज्यूम करिए और b को y की तरह। तो आप लोग देख सकते हैं इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास ln x होगा। तो इसके आगे एक कांस्टेंट k लगा लेते हैं। कांस्टेंट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फंक्शनल रिलेशन का जो आंसर है वो जनरलाइज हो जाएगा, इसलिए k हमने लगा दिया है। या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो भी इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो रख दीजिए तो लेफ्ट में भी एफ ऑफ ज़ीरो बन गया और राइट में भी एफ ऑफ ज़ीरो बन गया। तो ये इसे सेटिस्फाई करता है, बट इन जनरल जो है ln x इसे सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट फंक्शनल रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। और देखो आप इस फंक्शन रिलेशन को सॉल्व करके हमें फंक्शन कुछ इस तरीके का मिलता है। तो मैं आपको एक बार वेरीफाई करके बता देता हूँ ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर n है तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, x की जगह एक्स वाई लिखना होगा, एक्स वाई की पावर n। एफ ऑफ एक्स दिया है x की पावर n, ऐसे ही एफ ऑफ वाई क्या होगा, y की पावर n। और अगर पावर सेम है तो हम लोग बेसिस को ऐसे क्लब कर सकते हैं। तो देखो हमने प्रूव कर लिया एक्स वाई की पावर n ही आ गया दोनों साइड। तो ये जो है इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। नेक्स्ट थर्ड रिलेशन हमें किस तरीके से दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो रहे हैं और राइट हैंड साइड पे फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखने को मिलती हैं। तो अगर हमारे पास a रेज टू द पावर x प्लस वाई हुआ तो इसे हम ऐसे लिख पाएंगे a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर y। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए इस फंक्शनल रिलेशन का आंसर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया हुआ है। पावर में जो है एक k लगा दिया गया है बिकॉज फंक्शन को हमें जनरलाइज करना है। अगर आप k लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो भी इसे सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शनल रिलेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। इस तरीके से जो है हमें फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है। तो ये फंक्शनल रिलेशन काफ़ी इजी है। एक सिंपल लीनियर फंक्शन, कोई भी लीनियर फंक्शन आप लोग अज्यूम कर लीजिए। तो देखो इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। हम यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा इज इक्वल टू के एक्स प्लस के वाई। तो आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो k इंटू एक्स प्लस वाई बन गया। लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव कर दी है। मतलब इस फंक्शनल रिलेशन का सॉल्यूशन क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, होपफुली ये चारों फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके थ्रू आप लोगों को कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स सामने मिल जाएंगी कि किस तरीके से फंक्शनल इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस और एडवांस के पर्सपेक्टिव से,
और हम लोग थ्रू आउट द कैलकुलस ऐसे फंक्शनल इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते रहेंगे, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 1 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 2 और एक फंक्शनल रिलेशन गिवन है, और पूछा क्या है, एफ ऑफ 5 पूछा है। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसने डायरेक्टली फंक्शन ना पूछने के बजाय क्या पूछा हुआ है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5, और सॉल्व करने के लिए हमें फंक्शन की 2 वैल्यूज़ पहले से गिवन है। तो इस फंक्शनल रिलेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। सिंपल मैनिपुलेशन करके फंक्शनल रिलेशन को ऐसा लिखती है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है इस फंक्शनल रिलेशन को कि अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर x की वैल्यूज़ रखते रहूँगा तो मुझे राइट हैंड साइड से कुछ आंसर्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, अगर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड को आप देखिए क्या बन जाता है, एफ ऑफ 0 प्लस 2। एफ ऑफ 0 प्लस 2 कितना, एफ ऑफ 2। तो राइट हैंड साइड में भी मुझे x की वैल्यू 0 रखना होगा, तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस 1। इस तरीके से बन गया। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 तो क्या बनता है, 2 इंटू एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 गिवन है, माइनस ये फंक्शन जो सेकंड में लिखा है वो सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 माइनस 2 कितना आ जाता है, 0। तो फाइनली एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 0। ऐसे ही फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे, एफ ऑफ 4 निकालेंगे और एफ ऑफ 5 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 3 निकालने के लिए क्या करें, एक्स की वैल्यू जो है 1 सब्सटीट्यूट कर दें। एक्स की वैल्यू 1 रखने पे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस 2। तो ये एफ ऑफ 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी है, एफ ऑफ 1 माइनस सेकेंड फंक्शन क्या आ जाता है, 1 प्लस 1, तो ये एफ ऑफ 2 आ जाता है। तो 2 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 हमें क्वेश्चन में 2 गिवन है और एफ ऑफ 2 हमने अभी अभी निकाला है कितना, 0। तो x की वैल्यू 1 लेने पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 4 मिल जाती है। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो हमें ऐसे 2 प्लस 2 मिल जाएगा, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू आने वाली है, क्या वैल्यू आ जाती है, 2। देखो यहाँ पे 2 इंटू एफ ऑफ 2 बन जाएगा माइनस एफ ऑफ 3 बन जाएगा। तो सॉल्व करके क्या, 2 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इज़ 0 माइनस एफ ऑफ 3 कितना आया था, 4। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस ऑफ 4। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो मुझे क्या, 3 प्लस 2 मिलेगा और एफ ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 4 बन जाएगा। तो 2 इंटू एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमने सॉल्व करके क्या निकाली थी, 4 माइनस ऑफ एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 हमारा कितना आया था, माइनस 4। तो ये वैल्यू आ जाती है 8 प्लस 4 दैट इज़ 12। तो फाइनली हमने एफ ऑफ 5 की वैल्यू सॉल्व करके क्या निकाल ली है, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 12। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अप्रोच किया है। सिंपली एक्स की वैल्यूज़ हमने रैंडमली कुछ भी पुट करके देखी, जिससे हमारे एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 12 आ जाती है। तो नेक्स्ट फंक्शनल रिलेशन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो फंक्शन के अंदर एक जगह दिया है x और एक जगह दिया है 1 माइनस एक्स, और फाइनली पूछा क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसको किस तरीके से अप्रोच करता हूँ। मैंने क्या किया, रिप्लेस x बाय 1 माइनस एक्स। तो इस फंक्शनल रिलेशन में जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है, हमें 1 माइनस एक्स लिखना है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस की तरह ही सॉल्व हो जाएगा। तो अगर x की जगह मैंने 1 माइनस एक्स लिखा तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो
x की जगह 1 माइनस एक्स लिखना है तो कैसे 1 माइनस एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप सिर्फ x बन जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे पास दो रिलेशन है, एक तो जो क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन 1 और एक जो मैंने सिंप्लीफाई करके निकाली इक्वेशन 2। तो आप लोग देखना मैं कैसे इन्हें लीनियर इनइक्वेशंस की तरह सॉल्व करूँगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस गिवन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बनता है 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। और इसी के साथ मैंने इक्वेशन 1 लिख ली, बस टर्म्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इंटरचेंज कर दी है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में करते हैं। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इन दो इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बनता है 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में देखें क्या बनता है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा और 2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 इंटू एफ ऑफ एक्स क्या बन जाता है हमारे पास, इस स्क्वायर को अगर मैंने ओपन किया तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 4x आ जाएगा प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 3, इस तरीके से बन जाएगा। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हम लोगों ने निकाल ली है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो बेसिक्स लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की तरह ही सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एफ ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स नॉन ज़ीरो है। एक्स नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी भी है क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। देन फाइंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की जो है वैल्यू पूछी है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही मैं इसे अप्रोच करने वाला हूँ। क्या चेंज किया, x को रिप्लेस किया मैंने 1 बाय एक्स से। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि दोनों फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इंटरचेंज हो जाएं। तो अगर आप ये ऑपरेशन करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्या बन जाता है 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या बन गया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ ऑफ, देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर में अगर x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या बन जाता है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इस फंक्शनल रिलेशन को सॉल्व करके हमने निकाल लिया। अब देखो आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा कि एफ ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाए। तो इस गिवन रिलेशन को जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है, रिप्लेसमेंट के बाद निकाला है, उसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाता है 6 एफ ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। और इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 6 बन जाता है, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने का सोचा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। अब ये सिंपली हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ क्या बनेगा 9 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 5 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 3/x² माइनस 3 माइनस 2x² प्लस 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस 2 आ जाएगा। तो बस यहाँ से आप लोग f(x²) की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कुछ तो आप लोग और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने f(x²) की जो है वैल्यूज़ किस तरीके से निकाली है, आप लोगों को अप्रोच पे ध्यान देना है, किस तरीके से अप्रोच किया गया है, क्या रिप्लेसमेंट्स मैंने लगाई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) एंड g(x) बी फंक्शंस विच टेक इंटीजर्स एज आर्ग्यूमेंट्स। इसका क्या मतलब है, फंक्शन में केवल मैं इंटीग्रल वैल्यूज़ ही इनपुट दे पाऊंगा। एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी होंगी, इंटीग्रल होंगी। तो सेटिस्फाइज द रिलेशन f(x) प्लस वाई इक्वल टू f(x) प्लस g ऑफ वाई प्लस 8 फॉर ऑल इंटीजर्स x एंड y। साथ में क्या दिया हुआ है, लेट f(x) इज इक्वल टू x फॉर एवरी आई नेगेटिव। आई नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर आप f(x) में नेगेटिव इंटीजर्स आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, x आएगा। तो लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को, f(x) इज इक्वल टू x फॉर इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर इंटीजर्स लेस देन 0 लिख देते हैं, फॉर इंटीजर्स लेस देन 0। और g ऑफ 8 की वैल्यू जो है 70 दी हुई है। हमारे पास f(x) प्लस y जो है क्या है, f(x) प्लस g ऑफ y प्लस 8। तो हमारे पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है ऐसा सॉल्व करने का, तो हमें कुछ वैल्यूज़ ही सब्स्टिट्यूट करके जो पूछा हुआ है हमसे f(0) वो हमें निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं g ऑफ 8 की वैल्यू दी हुई है और f(0) की वैल्यू पूछी हुई है। तो अगर मैं x को -8 रख दूं और y को 8 रख दूं, ऐसा मैंने क्यों सोचा y को 8 रखना, क्योंकि g ऑफ 8 जो है हमें गिवन है। तो क्या बन जाता है, f ऑफ -8 प्लस 8, तो ये तो सिंप्लीफाई करने पे f(0) हो गया जो हमसे पूछा हुआ है। और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाता है, f(x) प्लस g ऑफ y प्लस 8। तो f ऑफ x कितना है, -8 प्लस g ऑफ y को हमने 8 रखा क्योंकि वो गिवन था, प्लस 8। तो गिवन इन्फॉर्मेशन को हमें कैसे भी यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए। तो आप देखो बड़ा ही इजी हो गया, f ऑफ -8। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो f ऑफ -8 कितना आ जाएगा, -8 प्लस g ऑफ 8 की वैल्यू गिवन है 17 प्लस 8 लगा हुआ है। तो फाइनली सॉल्व करके f ऑफ 0 कितना आ गया, 17। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए मैंने x और y की वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट की हैं। तो फंक्शनल रिलेशन कुछ इसी तरीके से सॉल्व होती हैं, हमें खुद से एक अप्रोच बनाना होता है सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट फंक्शनल रिलेशन की तरफ आते हैं। तो इसमें हमें गिवन है f ऑफ x इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो मैंने जब आपको इवन फंक्शंस पढ़ाया था, इवन एंड ऑड फंक्शंस, तो आपको कुछ बेसिक सिमेट्री जो है मैंने बताई थी। बेसिक सिमेट्री क्या बताई थी कि इफ़ f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स, अगर कुछ इस तरीके का रिलेशन है, इसका मतलब सिमेट्री जो है किसके अबाउट है, x इज इक्वल टू a के अबाउट। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्री है मेरे पास, तो क्या फंक्शनल रिलेशन बन जाएगा हमारे पास, f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में फंक्शनल रिलेशन गिवन नहीं था, बट फंक्शनल रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंडीशन गिवन थी। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 के अबाउट भी फंक्शन सिमेट्रिक है। अगर अगर 2 के अबाउट सिमेट्री है तो क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस एक्स। तो दो फंक्शनल रिलेशंस हमें गिवन हैं और उसे यूज़ करके हमें
कुछ ऐसी फंक्शनल रिलेशन बनानी है जिसमें लैम्डा एक कांस्टेंट लगा होगा आगे। तो ट्राई करते हैं। तो ये जो सेकंड फंक्शनल रिलेशन मुझे गिवन है, इसमें मैंने क्या रिप्लेसमेंट किया, रिप्लेस x बाय x प्लस 1। तो ये रिप्लेसमेंट्स आपको खुद से सोचनी होंगी। मैंने ऐसा कैसे सोचा कि एक रिलेशन में गिवन है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म, और एक में गिवन है 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और अगर मैंने x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया तो इनमें एक रिलेशन आ जाएगा। तो देखो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बन जाती है हमारे पास, f ऑफ 2 माइनस एक्स, और x की जगह x प्लस 1 लिखा तो आप लोग रख के देखो ये बनता है 1 माइनस एक्स। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बन जाता है 3 प्लस एक्स। ठीक है, 3 प्लस एक्स। और f ऑफ 1 माइनस एक्स खुद किस चीज़ के इक्वल है, f ऑफ 1 प्लस एक्स के। तो f ऑफ 3 प्लस एक्स भी किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 1 प्लस एक्स के। तो अब मुझे किस फंक्शनल रिलेशन को सिंप्लीफाई करना है, f ऑफ 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस एक्स, और कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करना है कि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कुछ उस तरीके का टर्म हमारे पास इन्वॉल्व हो पाए। ठीक है, कि हमें एक साइड x प्लस 2 बनाना है और एक साइड जो है हमें x बनाना है। तो ऐसा क्या रिप्लेसमेंट किया जाए, तो देखो आप रिप्लेसमेंट में लिख रहा हूँ, रिप्लेस x बाय x माइनस 1। ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल रिलेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है f ऑफ 3 प्लस एक्स, और x की जगह x माइनस 1 लिखा तो ये x प्लस 2 बन जाता है। और राइट हैंड साइड पे देखिए x को x माइनस 1 लिखा तो 1 कैंसिल आउट हो गया और ये f ऑफ x ही बन गया। और क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स f ऑफ x प्लस 2। बस इन दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को दिख ही गया होगा लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो फंक्शनल रिलेशंस, फंक्शनल इक्वेशंस हमें किसी गिवन इन्फॉर्मेशन से निकालनी होती है। तो हर बार क्वेश्चन में फंक्शनल रिलेशन डायरेक्टली गिवन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ पीरियोडिक फंक्शन satisfies the equation f of x plus 1 plus f of x minus 1 is equal to root 3 times f of x। तो देखो फंक्शन जो है हमें पीरियोडिक गिवन है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें फंक्शन का पीरियड आइडेंटिफाई करना है। वो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पीरियड की, कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपको ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए तो t हमारा क्या होता है, पीरियड होता है। तो मुझे कैसे भी ऐसे रिप्लेसमेंट्स, ऐसे चेंजेस करने हैं कि मैं कैसे भी इस फंक्शनल रिलेशन को ऐसी फॉर्म में लिख पाऊँ। तो शुरू करते हैं। हमारे पास दिया है f ऑफ x प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं जो रिक्वायर्ड आंसर है वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म का है। तो रूट 3 तो यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो रूट 3 भी हमारा विद इन द प्रोसेस एलिमिनेट होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या चेंजेस करें। तो इनिशियली तो देखो हमें कुछ डायरेक्ट हम लोग कोई आइडिया लगा नहीं सकते, कोई भी रिप्लेसमेंट करना होगा। तो x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 1 से। x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया, फर्स्ट रिप्लेसमेंट ये लगाया मैंने। तो देखो क्या बन जाता है, पहला टर्म हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2 बन जाएगा, प्लस दूसरा टर्म f ऑफ x बन जाएगा इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1। कुछ ऐसा बन गया। x प्लस 1 से रिप्लेस किया था मैंने x को, एक बार मैं रिप्लेस कर देता हूँ x प्लस 1 को x माइनस 1 से। ये ऑपरेशन करने पे हमें क्या रिज़ल्ट मिल जाता है, अगर x की जगह x माइनस 1 रखा तो देखो ये टर्म बन जाएगा f ऑफ x।
प्लस दूसरा टर्म x की जगह x-1, तो ये x-2 बन जाता है हमारे पास, इज इक्वल टू √3 टाइम्स f ऑफ x-1। ठीक है, इस रिलेशन में चेंजेस करने थे, तो इस सॉल्व सिंप्लीफाई करके इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब आप लोग देखिए कि अगर मैंने 1 और 2 को ऐड किया तो राइट हैंड साइड में √3 जो है कॉमन आ जाएगा, तो मैंने ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया, तो क्या बन जाता है, ऐड करने पे देखो f ऑफ x 2 बार आ जाएगा, प्लस f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x-2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स, √3 जो है कॉमन आ जाएगा, प्लस x प्लस 1 प्लस f ऑफ x-1। ठीक है, इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर पाऊँगा, √3 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, √3 f ऑफ x, तो ये बन जाता है 3f ऑफ x। तो देखिए √3 को हमने इस प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट इसी को हम लोग थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करके बनता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x-2, सिंप्लीफाई करके जो है ये बन गया हमारे पास, तो इस इक्वेशन का नाम 3 दे देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ रिप्लेसमेंट हमने इसी फॉर्म का कर दिया जो यहाँ पे गिवन है, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस 2 से, x को x प्लस 2 से रिप्लेस किया तो देखो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बनता है f ऑफ x प्लस 2 और ये टर्म बन जाएगा f ऑफ x प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, और सेकंड टर्म f ऑफ x हो जाएगा इस बार। ठीक है, सेकंड टर्म f ऑफ x हो जाएगा, इस इक्वेशन को 4 बोल देते हैं। अब आप लोग देखिए अगर मैंने 3 और 4 दोनों को अगर ऐड कर दिया, 3 और 4 को अगर ऐड कर दिया, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो आप लोग देखेंगे कि f ऑफ x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और f ऑफ x प्लस 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करने पे आप लोग देख सकते हैं f ऑफ x पहले में लेफ्ट हैंड साइड पे है, दूसरे में राइट हैंड साइड, तो कैंसिल आउट होगा। f ऑफ x प्लस 2 एक में राइट में है और एक में लेफ्ट में, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x-2 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये रिलेशन हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट हम करते हैं x बाय x प्लस 6। तो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैं ये कैसे रिप्लेसमेंट सोच रहा हूँ, x को x प्लस 6 से रिप्लेस करने का क्या लॉजिक है। तो ये लॉजिक मेरे पास कहाँ से आ रहा है, x प्लस 6 से रिप्लेसमेंट करके देखो फाइनल रिजल्ट जो है क्या बनने वाला है उसे मैंने पहले ही सोच लिया, तो ये बनता है f ऑफ x प्लस 10 प्लस दूसरे टर्म को आप लोग देखिए, दूसरा टर्म हमारे पास बन जाता है f ऑफ x प्लस 4। ठीक है, f ऑफ x प्लस 4 बन जाता है, और ये टर्म भी किसके इक्वल आ गया, 0। तो बस मैंने क्या करना था कि दूसरा टर्म पहले टर्म जैसा बन गया है, ये इस तरीके का रिप्लेसमेंट करने से f ऑफ x प्लस 4 इस तरीके से आ गया है। अब हमारे पास सॉल्व करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। अब इस रिलेशन से देखो मैं क्या बोल पाऊँगा कि f ऑफ x प्लस 10 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस 4 के, और इस रिलेशन से नेगेटिव ऑफ x प्लस 4 किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x माइनस 2 के। तो f ऑफ x प्लस 10 किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x माइनस 2 के। अब क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। मैंने किस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है कि दोनों तरफ
एक ही फंक्शन अब रह गए हैं। अब तो मुझे सिंपल कुछ एक ऐसा रिप्लेसमेंट करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो एक साइड एफ ऑफ एक्स बन जाए। तो मैंने क्या किया, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस टू। ऐसा करने से आप लोग देखना राइट हैंड साइड में केवल एफ ऑफ एक्स रह जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 12 हो जाएगा लेफ्ट साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस रिलेशन को अगर आप बेसिक पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे तो आप लोग बता पाएंगे कि t की वैल्यू जो है 12 आ गई है। तो हमने इस फंक्शन का पीरियड कितना निकाल दिया है, 12। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, बहुत सारे रिप्लेसमेंट थे, बस आप लोगों को ऐसे रिप्लेसमेंट करते जाना है कि फाइनली हमें एफ ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पास पहुंचना है। बाकी बीच में आप कोई भी मैनिपुलेशंस करिए, प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, बट फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे लेके आना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको आपको रिवाइज करना होगा तभी ठीक से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो लेट f be a real valued function of real and positive argument such that f of x plus 3x into f of 1 by x equal to 2 into x plus 1। तो इस तरीके फंक्शन रिलेशन आपको समझ में आई गई होगी। हमें कैसे भी आर्ग्यूमेंट्स इंटरचेंज करने हैं तो हमें क्या करना होगा, x को 1 बाय x से रिप्लेस करना होगा। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट होने वाला है, x को 1 बाय x। तो क्या बन जाता है, पहला टर्म x वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 बाय एक्स बन जाएगा, प्लस 3 x की जगह 1 बाय एक्स तो 3 बाय एक्स, और एफ ऑफ 1 बाय एक्स क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1। एक्स की जगह 1 बाय एक्स रखने पे ये मिल गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये जो x डिनोमिनेटर में उसे हटाया जाए तो x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑफ सम वैल्यू पूछी हुई है, तो हमें एफ ऑफ एक्स ही निकालना है। एफ ऑफ एक्स अगर निकालना है तो जो सेकंड टर्म है वो कैंसिल आउट होना चाहिए। तो इस रिलेशन को मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, आप ओरिजिनल इक्वेशन को चेक करिए, उसमें 3 लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ बन जाता है 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। और ओरिजिनल इक्वेशन को इसके नीचे लिख के हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस टर्म्स थोड़े से इंटरचेंज करके लिखेंगे। प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट, बाकी दोनों टर्म्स जो हैं 9 माइनस 1 बनेगा तो क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 बाई एक्स प्लस 6 माइनस 2x माइनस 2। कुछ इस तरीके से बन गया है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, थोड़ी सी हम लोगों ने इसको सॉल्व करने में मिस्टेक कर दी है। जब ये जो x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारे पास इस टर्म पे भी आने वाला था, तो एक x यहाँ आ जाएगा और एक x यहाँ आ जाएगा। तो ये टर्म्स सिंप्लीफाई होके एक टर्म तो 1 बन जाएगा और दूसरा टर्म जो है x बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 2। तो ये क्या आ जाता है, 4x प्लस 4 बन जाता है। ये वैल्यू किसकी है, 8 ऑफ एफ ऑफ एक्स की। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाता है, x प्लस 1/2 बन जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया है। बट पूछा क्या हुआ है हमसे, एफ ऑफ 10099। तो एफ ऑफ 10099 ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 10099 प्लस 1/2। तो ये क्या बनता है, 10100/2। तो सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, 5050। तो फाइनल आंसर है 5050। बस कैलकुलेशंस को थोड़ा ठीक से करिए।
हम लोगों को बस आर्ग्यूमेंट्स इंटरचेंज करने हैं, ऐसा रिप्लेसमेंट्स करना था ताकि वो एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल वाली फॉर्म बने और एक को हम एलिमिनेट कर पाएँ। एक क्वेश्चन और है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5 where a, b, c are constants, if f of minus 7 equal to 7 then find f of 7। तो f of 7 की जो है वैल्यू हमें निकालनी है और f of minus 7 की वैल्यू गिवन है। तो f of minus 7 की वैल्यू से देखो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है, a इंटू माइनस 7 रेज टू द पावर 7 प्लस b इंटू माइनस 7 क्यूब प्लस c इंटू माइनस 7 माइनस ऑफ 5। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई किया, आप लोग देख सकते हैं इन पहले 3 टर्म्स में तीनों में एक माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो माइनस ऑफ a इंटू 7 रेज टू द पावर 7 प्लस b इंटू 7 क्यूब प्लस c इंटू 7, ये टर्म बन जाता है माइनस 5 और f ऑफ माइनस 7 की वैल्यू क्या दी है 7। तो यहाँ से हमारे पास a इंटू 7 रेज टू द पावर 7 प्लस b इंटू 7 क्यूब प्लस c इंटू 7 कितना आ जाता है हमारे पास माइनस 7 माइनस 5, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, दैट इज माइनस ऑफ 12। अब हमसे पूछा है f ऑफ 7, f ऑफ 7 क्या बनेगा, a इंटू 7 रेज टू द पावर 7 प्लस b इंटू 7 क्यूब प्लस c इंटू 7 माइनस 5। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमने अभी अभी सिंप्लीफाई करके निकाली, ये वैल्यू माइनस 12 है, इसमें से माइनस 5 किया तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, माइनस ऑफ 17 आ गया। तो f ऑफ 7 की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस 17। तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने का अप्रोच रखते हैं, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके क्लियर हों तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।